बाबा की ऊंची हवे। सिद्रा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अब्बा मियाँ के फैसले के बाद अमल हमें इस घर से ही निकाल दें? कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब है, वो ऐसा नहीं कर सकती। और ये बात तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? नहीं, वो हमारे पुराने मोहल्ले में ना एक पड़ोसी थे, उन्होंने अपने भाई को, सगे भाई को जायदाद के लिए घर से निकाल दिया था। और फिर हम तो तुम्हारे दूर के रिश्तेदार हैं। बिल्कुल पागल हो तुम अभी अमल को जानती नहीं हो। उसने हमेशा दूसरों का बहुत ख्याल रखा है, बहुत प्यार करती है वो। इस तरह कभी नहीं करेगी तुम्हारे साथ। अच्छा फजूल बातें बंद करो, जाके किंजा को अच्छे से तैयार करो, जा। हेलो तनवीर बेटा, मैं तुम्हारी खाला बोल रही हूँ, फिरोजा। असल में तनवीर, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाह रही थी। इस सिलसिले में तुमसे मिलना था। अरे नहीं नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं खुद आऊंगी तुम्हारे पास। कोई बात नहीं बेटा, तुम अपने कामों से फारिग हो जाओ, फिर मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगी। खुदा हाफिज। सूफिया, सिद्रा, सूफिया, घर पर कोई नहीं है। क्या मतलब है कोई नहीं है घर पर? आपकी बेटी की शॉपिंग के लिए बाजार गए। अच्छा है, मुझे आपसे अकेले में बात करनी थी। तुम्हें मेरे फैसले का पता चल गया है। अब इस मौजू पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। आगा साहब, हर बार आपके फैसले नहीं चलेंगे। एक बार पहले भी आपने फैसला किया था जिसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी थी। तुम्हारी जिंदगी तबाह हो गई। तुम्हें तुम्हारी सोच से बहुत ज्यादा दिया गया था। मुझे कुछ दिया गया था, ये किसने कह दिया आपसे? मुझे आपके घर से सिर्फ धक्के मिले थे। एक बार मेरे साथ ज्यादती हो चुकी है, मगर अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप अपनी जायदाद इस तरह से किसी को नहीं दे सकते। फिरोजा बेगम, ये मेरी मिल्कियत है। मेरा जिसे दिल चाहे वो दे दो। आगा साहब, ये जायदाद आपकी कमाई हुई नहीं, आपके बुजुर्गों से आप तक पहुंची है। इसे आप अपनी मर्जी से किसी को नहीं दे सकते। तुम कौन होती हो ये फैसला करने वाली? मैं जो भी हूं, छोड़िए इस बात को। मुझे आपसे किसी को मिलवाना था। नासिर, अस्सलाम वालेकुम अम्मा। ये कौन है? आगा हशमत हुसैन का इकलौता पोता, आगा सफ्तर हुसैन का बेटा। जी, ये आगा नासिर हुसैन।
आपका बेटा। एक और झूठ। अब तुम एक और नई चाल चल रही हो। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम इसको गिर सकती हो। तो किसी को भी मेरा बेटा बनाकर मेरे सामने ले आओ। तुम कुछ भी कर लो फिरोजा बेगम, ना तुम मेरे फैसलों को कमजोर कर सकती हो और ना ही मेरे खिलाफ कामयाब हो सकती हो। आगा साहब, आप चाहे जो कुछ भी कह लें, जो चाहे सोच ले, मगर ये आपका बेटा है और यही कुदरत की सच्चाई है। खबरदार, तो तुमने इसके खून को मेरे खानदान से मिलाने की कोशिश की। ये हरगिज मेरा बेटा नहीं है। ये मेरे खानदान का खून हो ही नहीं सकता। ले जाओ इसे यहां से, ले जाओ इसे यहां से। अब्बा मियाँ, अम्मी ने आपसे जो कुछ भी दौलत और जायदाद की बातें की, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं और ना ही मैं यहाँ पे किसी बुरे मकसद या बुरी नीयत से आया हूँ। मैं तो बचपन से बस इसी अजियत में जीता रहा कि मेरा बाप कौन है। जब अम्मी ने मुझे बताया कि मेरा बाप कौन है, कहाँ है, तो दिन रात उससे मिलने के लिए तड़प रहा था। अम्मिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दे। एक बार मुझे अपने सीने से लगा ले प्लीज अब्बा मियाँ, सिर्फ एक बार मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे बेटा कहकर बुलाएं। ये औरत जो भी है, तुम्हारी माँ है या, इसे लेकर फौरन इस घर से निकल जाओ। ये इंसान इतनी आसानी से, अम्मी खामोश। ये इंसान इतनी आसानी से तुम्हें अपना बेटा कबूल नहीं करेगा। करेंगे करेंगे, इतनी जल्दी क्या है? थोड़ा वक्त तो दो, अभी तो मैंने इस घर में कदम रखा है। हद हो गई, यानी कोई मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। खबरदार, एक कदम दरवाजे के अंदर मत रखना। क्यों ना रखूं कदम? मैं जहां चाहे आ जा सकती हूँ। मैं आपके जवान बेटे की माँ हूँ। कौन सा बेटा? कहाँ का बेटा? मेरी जिंदगी में मेरी बेटियों के अलावा मेरी कोई औलाद नहीं है। और अगर तुम किसी को जबरदस्ती मेरी औलाद बनाने की कोशिश करोगी तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आपको लगता है कि मुझ में इतनी हिम्मत और जरूरत हो सकती है? मैं तो हमेशा से इस बात को राज रखना चाहती थी, मगर उस दिन गलती से नासिर के साथ आपका जिक्र हो गया। उसने मुझे अपनी कसम देकर मजबूर कर दिया कि मैं बरसों से अपने सीने में ये दफन राज उसे बताऊं। वो आप ही का बेटा है आगा साहब। फिर वही झूठ, झूठ पर झूठ। सब समझता हूं, सब समझता हूं। खून के रिश्ते माने नहीं जाते, पहचाने जाते हैं। ये जो तुम चाल चल रही हो, ये सिर्फ इसलिए चल रही हो कि मैं अपनी जायदाद अमल के नाम न करूं। आपको करनी भी नहीं चाहिए। तुम कौन होती हो मुझे ये बताने वाली कि मुझे जायदाद किसके नाम करनी चाहिए और किसके काम नहीं करनी चाहिए? अब तुम लोग यहां से खुद जाओगे या मुझे तुम लोगों को धक्के देकर निकालना पड़ेगा? आपकी मर्जी। आप चाहे धक्के मारकर निकाल दीजिए। आप में सही। आपके बाद मैं आपके बच्चों के सामने ही मामला रखूंगी। हो सकता है वही इंसाफ के लिए खड़े हो जाए।
अरे मेरे प्यारे भाई, कैसे हो? हमेशा की तरह फिट। अरे वाह, तुम तो मोटी हो गई यहाँ का। तुम भी आते ही शुरू हो गए। मैं भी, किसी और ने भी मोटा बोल दिया क्या? वो वसीम है ना, तुम फिर उससे मिलने गई थी? भाई प्लीज, तुम्हारे उससे लाख इख्तिलाफात सही, मगर वो जैसा भी है मुझे पसंद है। समझ नहीं आता कि तुमने उसमें देखा क्या। अरे उससे बेहतर लाखों लड़के लाकर तुम्हारे कदमों में। नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। अब बस तुम शुरू मत हो जाओ। ये बताओ, अब्बा मियां से मुलाकात हुई? बिल्कुल हुई, और जैसी सोची थी वैसी। मतलब उन्होंने तुम्हें कबूल करने से इनकार कर दिया? करना ही था, 440 वोल्ट का झटका जो लगा उन्हें। झटके का असर थोड़ा कम होने दो, फिर देखना मैं क्या खेल खेलता हूँ। अब अस्सलाम वालेकुम अब्बा मियां। वालेकुम अस्सलाम। अंबर, तुम अंदर जाओ। हाँ साहबजादे, मुझे ये बताओ कि तुम और तुम्हारी माँ यहाँ से जाने के कितने पैसे लोगे? मैं आपसे इस बात का जिक्र पहले भी कर चुका हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपकी आंखों में नफरत नहीं, प्यार देखना चाहता हूँ, बाप का प्यार। ये ड्रामा यहाँ करने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझता हूँ। इसीलिए इससे बेहतर कि मेरे बच्चे घर वापस आए। मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारी माँ यहाँ से निकल जाओ। तुम्हारे मुंह बोले दाम तुमको देने के लिए तैयार, लेकिन उसके बाद तुम यहाँ नजर मत आना। ठीक, आप यही चाहते हैं ना कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? चला जाऊँ, लेकिन एक बार मुझे अपने सीने से लगाकर बेटा कह दे, कसम से एक मिनट भी यहाँ पे नहीं रहूंगा। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम मेरे बेटे हो? सबूत? इन रगों में दौड़ता हुआ आपका खून, ये सबूत है। लीजिए, काट दीजिए मेरी रगें, और इसमें से एक एक कतरा निकाल कर देखें, आपको मेरे बेटे होने का सबूत मिलेगा। अब्बा मियां प्लीज, मैं आपके कदमों पे अपना सर रखता हूँ, चाहे तो मुझे काट कर फेंक दें, लेकिन एक बार मुझे अपना बेटा कहकर बुलाए प्लीज। अब्बा मियां, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। अम्मी, आपने कुछ सोचा है? किस बारे में? यही, जब ये लोग यहाँ आएंगे तो इनको भाई के बारे में क्या कहेंगी? वो यहाँ रहने क्यों आया है? तुम इसकी फिक्र मत करो, मैंने सब सोचा हुआ है। तुम अपने छोटे जहन पर ज्यादा जोर मत दो। क्यों ना दूं? अब भाई आ गया तो मुझसे मशवरा नहीं करेंगी, बात तक नहीं करेंगी मुझसे। ओफो, क्या मशवरा लूं, क्या बताऊं? सच बात तो ये है कि मैंने अभी कुछ सोचा ही नहीं है। अभी तो आप कह रही थी आपने सब कुछ सोचा हुआ है। वो इसलिए कहा कि तुम ज्यादा सवाल जवाब मत करो, मगर तुम सवाल जवाब किए बगैर रह ही नहीं सकती। वाह वाह वाह, बेटा आ गया तो बात करने का अंदाज ही बदल गया। तुम मुझे बार बार ये ताने मत दो, तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो। और वैसे भी यहाँ तो हम तीनों को एक ही बनकर रहना है। तभी तो, यही तो कहने की कोशिश कर रही हूँ। इन लोगों के हर सवाल का जवाब हमारे पास पहले से होना चाहिए, ताकि इन लोगों को जरा सा भी शक ना हो। इतना आसान नहीं है। उंगलियों पर खेलना जानती हूँ। रही बात नासिर की, तो बस ये तुम मुझ पर छोड़ दो।
वाह रे तेरी कुदरत वाह। जब किस्मत खुलने को आती है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, और अगर किसी ने रोकने की कोशिश की भी तो अब मैं इसे रोकने नहीं दूंगा। हाथ से ऐशो आराम की जिंदगी शुरू। क्या बात है दानिया? क्या जरूरत थी मामू मियां उस लड़के को घर में पनाह देने की? घर में औरतों का साथ है, गैर मर्द का घर में होना आपने कैसे मुनासिब समझ लिया? आपा की सिद्रा की प्राइवेसी की कोई अहमियत नहीं है? भाई ये सारी बातें मेरे मद्देनजर हैं, तुम इनके बारे में ज्यादा फिक्रमंद मत हो। भला कैसे भी फिक्र हो जाओ मामू मियां, माजरत के साथ, लेकिन मुझे वो लड़का बहुत बनावटी लगा। हाँ मैं खुद कोई खास बात हो रही है? हाँ बहुत खास बात हो रही है, नासिर के बारे में बात हो रही है। मैं तुम दोनों माँ बेटियों के लिए बहुत परेशान था, सोचता था कि तुम अकेली कैसे रहोगी, लेकिन क्या होगा क्या तुम्हारा? अब नासिर आ गया है तो मैं अब तुम लोगों को जल्द शिफ्ट करवा दूंगा, और नासिर के लिए कोई अच्छी सी नौकरी भी तलाश कर लूंगा। क्यों दानियाल? ये तो बहुत ही अच्छी बात है मामू मियां, मैं भी नासिर के लिए एक अच्छी सी जॉब तलाश करता हूँ। खाला इस बात पर तो एक अच्छी सी चाय होती। क्यों नहीं बेटा? एक्सक्यूज मी। मेरे बाबा की ऊंची हवेली